C#.NET के इस लेक्चर में हम लोग थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन यूजिंग जॉइन मेथड डिस्कस करेंगे। हमने जो पिछला एग्जाम्पल लिया था थ्रेड का, उसमें आपने देखा था कि हमारा जो एक एरे है ए नाम का, उस एरे को दो थ्रेड T1 और T2 अलग अलग मेथड से, मेथड 1 और मेथड 2 के थ्रू अपेंड कर रहे हैं, उसमें वैल्यू डाल रहे हैं। जब हमारा मेथड 1 चल रहा है, मेथड 1 और मेथड 2 दो मेथड है हमारे पास। मेथड 1 क्या कर रहा है, j=1 से लेके 5 तक वैल्यू राइट कर रहा है एरे में, और मेथड 2 क्या कर रहा है, j=6 से लेके 10 तक वैल्यू राइट कर रहा है एरे में। एरे मेरा 10 का है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, थ्रेड T1 एक बनाई और एक थ्रेड T2 बनाई। थ्रेड T1 मेथड 1 के करेस्पॉन्ड है और थ्रेड T2 मेथड 2 के करेस्पॉन्ड है। और T1 डॉट स्टार्ट, T2 डॉट स्टार्ट किया, T1 स्टार्ट होगी, T2 स्टार्ट होगी, दोनों पैरेलल एग्जीक्यूट होगी। T1 पहले j=1 के लिए एरे में वैल्यू अपेंड करेगी, फिर T2 j=6 के लिए अपेंड करेगी, सॉरी T2 j=5 के लिए अपेंड करेगी, फिर T1 j=1 के लिए करेगी, फिर T2 j=6 के लिए करेगी, फिर T1 j=2 के लिए करेगी और T2 j=7 के लिए करेगी। मतलब जो एरे में वैल्यू राइट होगी सीक्वेंशियली वो होगी 1 5 1 6 2 1 6 2 7 3 8 इस तरह से आएगा। मतलब कि वो रैंडम वैल्यूज एक तरह से आएंगी। वो ऐसा नहीं आएगा कि 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8 9 10 ऐसा नहीं आएगा। 1 6 2 7 ऐसा आएगा, क्योंकि T1 का जब टर्न खत्म होगा तो T2 का आ जाएगा। तो मेथड 1 मेथड 2 साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो और जब यहाँ पे T1 डॉट जॉइन T2 जॉइन इसलिए लिखा गया है कि जब तक T1 ना फिनिश हो जाए, जब तक T1 फिनिश ना हो जाए तब तक उसके आगे का कोड ना चले, ये वाला कोड, और जब T2 फिनिश होगा तब उसके आगे कोड चलेगा। मतलब कि जिस लाइन पे T1 डॉट जॉइन लिखा है उस लाइन पर कंट्रोल तब तक होगा रहेगा, उसके आगे कोड तब तक नहीं चलेगा जब तक कि T1 फिनिश नहीं हो जाएगी। और जहां हमने लिखा है T2 डॉट जॉइन, उसके आगे कोड तब तक नहीं चलेगा जब तक T2 नहीं फिनिश हो जाएगी। ओके, तो हमें जो प्रिंटिंग करने का काम है एरे को हमने लास्ट में किया है। तो आप देख सकते हैं, इसको हम रन कराएंगे तो जो आउटपुट आएगा वो रैंडम नंबर आएगा एरे में। एरे को मैंने जो प्रिंट कराया है, देखिए आप अभी ये प्रिंट, अभी ये वैल्यू अपेंड कर रहा है। देखिए 6 1 7 2 8 3 9 4 10 5, यानी पहले T2 चल गई। ओके, तो इसको फिर से कराते हैं, हो सकता है T1 चले पहले, क्योंकि जिसका टर्न आ जाएगा वो चलने लगती है। हो सकता T1 पहले चल जाए। तो आउटपुट देखिएगा आप, देखिए T1 चल गया था पहले, तो 1 6 2 7 3 8 ऐसा आउटपुट आ गया। बट हम चलो सीक्वेंस होता है, मीनिंग कि जब एरे T1 सॉरी जब थ्रेड T1 एरे को अपेंड कर रहा हो तो उस समय ना करें। हम T2 को रोकना चाहते हैं जब तक T1 फिनिश ना हो जाए। तो जॉइन मेथड सिंक्रोनाइजेशन की मैकेनिज्म है, जिसके थ्रू हम जिस थ्रेड को सिंक्रोनाइज करना है उसको, जिस थ्रेड को सिंक्रोनाइज कराना है उस पर हम जॉइन मेथड कॉल कर लें। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, पहले T1 को स्टार्ट किया, T1 को स्टार्ट करके हमने यहाँ लिखा T1 डॉट जॉइन। अब इसका मतलब क्या है कि जब T1 स्टार्ट होगी और उसके तुरंत बाद मैंने लिखा हुआ T1 डॉट जॉइन। तो T1 डॉट जॉइन क्या करेगा, जब तक T1 फिनिश नहीं हो जाएगी तब तक इसके नीचे का कोड नहीं चलेगा। तो जब T1 फिनिश हो जाएगी तब उसके आगे का कोड चलेगा। तो T2 स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी। देखिए जब T1 फिनिश हो जाएगी तब T2 चलेगा, और जब T2 चलेगा तो वो 6 से ऑन वाला ओवरराइट करेगा। इसको आप देखिए रन करा के, पहले T1 चलेगी, अभी चल रही है T1 T2 दोनों, पहले T1 चल लेगी फिर T2 चलेगी, क्योंकि हमने स्लीप लगाया ना इसलिए भी वेटिंग करा रहा है। 10 सेकंड तक ये वेट करेगा। देखिए पहले 1 2 3 4 5 आ गया, फिर 6 7 8 9 10 आ गया, ये एरे में स्टोर हो गया इस तरह से। तो उसको आप पिछले लेक्चर को देखेंगे वीडियो तो आपको ये वाला समझ में आएगा। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिस्प्ले हो गया, क्योंकि एरे में वैल्यू ऐसे ही गया है कि 0 वाले इंडेक्स में 1 गया, 1 वाले में 2 गया, 2 वाले में 3 गया एंड सो ऑन। तो सीक्वेंशियल वैल्यू राइट है वहां पर। ये हमने एरे को प्रिंट कराया, यहाँ पर प्रिंटिंग का काम है। ठीक है, तो जब T1 चल रही थी तो T2 उस समय स्टार्ट ही नहीं हुई, लेकिन हम दोनों को स्टार्ट करके तब सिंक्रोनाइज करना चाहे तो
हम चाहते हैं T1 T2 दोनों स्टार्ट हो गए। मान लीजिए कि हमारा जो मेथड है उसके अंदर और भी कुछ कोड है, वो पैरेलल चलना चाहते हैं, बाकी कोड पैरेलल चले लेकिन जो लूप है वो पैरेलल ना चले, लूप जो एक चला रहा है तो दूसरा ना चला है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक बार इसको पूरा देख लीजिए। मेथड 1 मेथड 2 एक एरे है ये स्टैटिक 10 का, इसमें मेथड 1 ने j=1 से लेके 5 तक राइट किया है और मेथड 2 ने j=6 से लेके 10 तक राइट किया है। लेकिन जब मैंने दोनों थ्रेड को एक साथ स्टार्ट कर दिया तो 1 6 2 7 ऐसा आउटपुट आ रहा था एरे में, लेकिन मैंने T1 को स्टार्ट करके T1 को ज्वाइन करा दिया, फिर T2 को स्टार्ट किया। तो जब तक T1 फिनिश नहीं होगी तब तक T2 स्टार्ट नहीं होगी, मतलब उसके नीचे का कोड नहीं चलेगा स्टार्ट वाला। ओके, तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे। थैंक यू।